ध्यान की दुनिया एक अलग प्रकार की दुनिया है। इसमें अलग-अलग प्रकार के चमत्कारिक अनुभव होते हैं। जब कोई शख्स इस दुनिया के अंदर प्रवेश करता है, तो जो पहला चमत्कार है उसके जीवन में होता है, वो बंद आँखों के आगे विभिन्न प्रकार के प्रकाश दिखाई देना। ये सच में अनूठा अनुभव होता है और बार-बार उस प्रकाश को देखने का मन करता है, क्योंकि ध्यान की दुनिया की एक तरीके से ये उपलब्धि होती है, अचीवमेंट होती है। फिर वो आगे बढ़ता है, मानसिक शांति के रूप में अथाह शांति का अनुभव करता है और ये शांति बिल्कुल अलग होती है। यह जो शांति ध्यान से प्राप्त होती है, वो हमारा जो दिमाग है, उसकी एक-एक नस को प्रफुल्लित कर देती है, नई ऊर्जा से भर देती है। ऐसे में हम अचानक कभी-कभी एक अलग दुनिया से कनेक्ट भी हो जाते हैं, हमारे अवचेतन मन यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से। कई बारी पुरानी दुनिया से जुड़ जाते हैं, कई बारी जो हमें ना देखी हुई बातें हैं, वो याद आती हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे गुरुजन दिखाई दे सकते हैं, जो हमने कभी भी ना देखे हों। यह भी हो सकता है जिस देवी-देवता या गुरु को हम मानते हो, पूजा करते हो, वो भी ध्यान की दुनिया में हमारे समक्ष आके खड़े हो सकते हैं। साधक कई बार विचलित भी होता है, कई बार देख के घबराता भी है। हालाँकि ये घबराहट जो है कुछ लम्हों की होती है, कुछ समय की होती है और उसके बाद ये घबराहट खुद ब खुद दूर हो जाती है, ठीक हो जाती है। उसके बाद कहानी शुरू होती है चक्रों की। जब विभिन्न प्रकार के चक्रों में वास्तव में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इन सभी चक्रों के अपने महत्व हैं। हर चक्र हमें एक अलग दुनिया से, एक अलग वर्ल्ड से जोड़ता है। लेकिन बहुत सारे चक्र हमारे ऊपर कुछ प्रभाव भी छोड़ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी पैदा करते हैं। उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, ताकि वो प्रॉब्लम हम आसानी से पार कर जाएँ और चक्रों के संसार में मिलने वाली अनेकों सिद्धियों के स्वामी बन जाएँ, जो कि चमत्कारिक सिद्धियाँ होती हैं। हालाँकि ध्यान के साधक को सिद्धियों के रास्ते पे जाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ये सिद्धियाँ जो आध्यात्मिक रास्ता है, उसके अंदर बाधक होती हैं। लेकिन फिर भी जो ध्यान के साधक होते हैं, इन सिद्धियों को कई बारी उनका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन जनमानस के लिए अगर प्रयोग किया जाए, तब तो सही है। लेकिन केवल अपने लिए इसका प्रयोग किया जाए या जनमानस से प्रयोग करते हुए हम अगर अहम का शिकार हो जाएँ, तो फिर हमारी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, आध्यात्मिक यात्रा है, रुक जाएगी और वो सिद्धियाँ भी हमसे हटनी शुरू हो जाएँगी। चमत्कारिक चीज़ें होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन ख़्याल रखना पड़ता है कि उनका हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है।